मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी आज फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा की पुस्तक वितान का जो पहला पाठ है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उसके सारांश को हम समझेंगे। यह जो पाठ है वो कुमार गंधर्व द्वारा रचित है। तो कुमार गंधर्व का जो जन्म था वो सन 1924 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, और इनका मूल नाम शिवपुत्र साढ़ीदार मैया कामकली था। तो 10 वर्ष की उम्र से ही गायकी की मंचीय प्रस्तुति करने वाले कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता उनका संगीत ही रहा है। तो हमारा जो शीर्षक है वो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, यानी कि आज तक भारतीय समाज में, हमारे भारत में जितनी भी गायिकाएं हुई हैं उनमें सबसे अलग कौन थी? वो लता मंगेशकर थी। तो यहाँ पर गायिकाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन सबसे मुख्य, सबसे अहम कौन सी है? लता मंगेशकर। तो इसका उद्देश्य क्या है? पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है? लेखक ने स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायकी पर बेबाक टिप्पणी की है। ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर बेबाक टिप्पणी की है। तो हमारा जो ये पाठ है, अब हम शुरू कर रहे हैं इसको। सबसे पहला जो हमारा है कि लता एक विलक्षण गायिका। अब कैसे है? अब लेखक क्या बताता है कि बरसों पहले जब लेखक बीमार था, यानी कि कुमार गंधर्व जब बीमार हुए थे, तब एक दिन उसे रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर सुनाई दिया, अद्वितीय स्वर। तो यह स्वर उनके अंतर्मन को छू गया और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा स्वर तो उन्होंने पहले कभी भी नहीं सुना था। तो गाना समाप्त होने पर गायिका का जब नाम आया, तब उन्हें पता चला कि यह जो गाना था वो लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। तो नाम सुनकर वो हैरान रह गए। लेखक को प्रसिद्ध गायक, अब लता मंगेशकर के यहाँ पर पिता का नाम आ रहा है कि लेखक के प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर, तो उनके पिता का नाम क्या था बच्चों? दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का दूसरा रूप उनकी बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने को मिला, और यह शायद बरसात फिल्म से पहले का गाना था। तो लता से पहले जो प्रसिद्ध गायिका थी नूरजहां, उनका चित्रपट संगीत में अपना दबदबा था, परंतु लता तो उनसे भी आगे निकल गई। आपको पता है कि जो संगीत की दुनिया है वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार बहुत ही कम होते हैं। तो जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। तो लेखक का मानना है कि लेखिका जो हमारी गायिका थी लता जी, लता के बराबर की गायिका आज तक कोई भी नहीं हुई। लता ने चित्रपट संगीत को अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। आज बच्चों के गाने का स्वर बदल गया है, और यह सब किसके कारण संभव हुआ है? यह सब लता के कारण ही संभव हुआ है। चित्रपट संगीत के विविध प्रकारों को आम आदमी समझने लगा है और गुनगुनाने लगा है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? लता के स्वर में गानपन और उनकी विशेषताएं, यानी कि जो उनके गाने की विशेषताएं हैं वो बताई गई है। अब उनके गाने की विशेषता क्या है? सॉरी स्टूडेंट्स, शास्त्रीय ज्ञान और लता के गान होता गाना में से लोग लता के गाने को ही सुनना अधिक पसंद करते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण लता का गानपन, यानी कि जो लता का गानपन है वो है उनका मुख्य कारण, और उनका सुरीलापन और मस्त करने वाला स्वर है। तो श्रोता को रागों से नहीं बल्कि उनके गानपन से मतलब होता है। वह गानपन लता के स्वर में 100% है, और यही लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म भी है। यानी कि जो श्रोता है उनको मतलब ऐसी आवाज़ चाहिए जो उन्हें मंत्रमुग्ध कर दे, यानी कि जिसको सुनकर वो खो जाए। तीसरा क्या है? लता तथा नूरजहां की गायकी में अंतर। नूरजहां की गायकी में जहां एक नशीली ऊंची तान होती थी, वहीं लता के स्वर में एक क्या होती है?
कोमलता होती है, कोमलता है, मुग्धता है, और उनका मानो उनका निजी जीवन उनके स्वर में ही झलक उठा है। ठीक है, तो क्या बताया गया है? हाँ, तो कहते हैं कि भैया ना, नूरजहां की गायकी में तो एक नशीली ऊंची तान होती थी और लता के स्वर में एक निर्मलता होती है। ठीक है, और वो निर्मलता भी क्या है? उनकी कोमलता, उनका मुग्धता का ऐसा संगम। यह अलग बात है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक प्रकार का नादमय उच्चार है। अब नादमय उच्चार क्या होता है? उनके गीत के दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलापों से भर जाता है। ऐसा लगता है कि मानो दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन हो गए हैं। तो लता की जो यह विशेषता है वह अनुपम है। लोग कहते हैं कि लता ने करुण रस के गाने अच्छे गाए हैं, और लेखक का जो मत है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। लेखक क्या कहता है कि लता ने मुग्ध श्रृंगार के गाने मध्य और द्रुत लय में बहुत अच्छे गाए हैं। मध्य और द्रुत, अब देखिए मध्य और द्रुत क्या होता है? ये जो होते हैं ये राग के मतलब प्रकार होते हैं। द्रुत लय यानी कि तेज। द्रुत लय का मीनिंग क्या होता है? तेज। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई वो उन्होंने ज़्यादा अच्छे से गाए हैं। तो लेखक का मानना है कि संगीत दिग्दर्शकों ने उनसे ऊंची पट्टी में गवाकर उनके साथ अन्याय किया है। उसके बाद है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो लेखक मानता है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है, यानी कि इन दोनों संगीतों में तुलना करना जो है वो बेकार है, वो निरर्थक है। चित्रपट क्या होता है? यानी कि जो फिल्में आप पर्दे पर देखते हो। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत में क्या है? शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, गंभीरता जो है वो उनका मुख्य स्थायी भाव होता है, और जबकि चित्रपट संगीत में क्या होता है? तेजी होती है, लय होता है, वह चपलता होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है। जो इसमें ताल होता है वो कौन सी अवस्था का होता है? वो प्राथमिक अवस्था का होता है। और शास्त्रीय संगीत में इसका परिष्कृत होता है, इसका बिगड़ा हुआ रूप शास्त्रीय। शास्त्रीय में आएगा परिष्कृत रूप। तो चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती है, और चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी देता है। तो लता के पास यह ज्ञान भरपूर है, और लता के 3-3.5 मिनट के गाने और 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है। यानी कि अगर लता जी 3.5 मिनट का एक गाना गाती है और वहीं दूसरी ओर 3.5 घंटे की एक शास्त्रीय महफिल होती है, तो उन दोनों का जो आनंद है वो एक जैसा ही मिलेगा आपको, उनमें कोई अंतर नहीं मिलेगा। उसके बाद है गायकी में लता का स्थान, यानी कि जो गायकी है उसमें लता का क्या स्थान है। तो उनके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है, और गाने की मिठास, उसकी सारी ताकत वो उस पर आधारित होती है कि भाई वो जो सुनने वाला है, यानी कि जो उसकी रंजकता का संबंध है वो रसिक को आनंदित करने के सामर्थ्य से है। यानी कि क्या उस गाने में इतना सामर्थ्य है कि वो सुनने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, उसके ऊपर मोहित हो सके। लता का जो स्थान है वो अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। ठीक है, तो लता जी जब गाना गाती है तो ऐसा लगता है कि वो खानदानी गायक के समान गा रही है। तो किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? तो लेखक उसी से ही प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता और रस से गा सकेगा? वो कहते हैं कि शायद नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत
पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया है। और लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं है बल्कि लोगों के कान सुधारे हैं। अब लोगों को संगीत की बहुत अधिक जानकारी हो गई है। उसके बाद है चित्रपट यानी कि फिल्मी संगीत का महत्व। तो लेखक का मानना है कि जो शास्त्रीय गायक है वो आत्मसंतुष्ट प्राणी हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तूल दे रखी है, जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला गाना चाहिए और चित्रपट संगीत का लचकदार होना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो चित्रपट संगीत की मान्यताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की हैं। यहाँ नव निर्माण की संभावनाएं भी है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है वो संगीत का दौर चला हुआ है। आप देखते हो कि जी टीवी पर या अन्य किसी दूरदर्शन या किसी अन्य चैनल पर छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो वे जो है वो संगीत के माध्यम से ही ऐसा कर पाते हैं। तो अब कह रहे हैं कि भाई वे धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो पंजाबी लोकगीत है उनके बारे में, ठीक है, राजस्थानी लोकगीतों के बारे में और घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का। पहाड़ी लोकगीत जो पहाड़ों में गूंजते हैं, ऋतु चक्रों का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो वास्तव में जो चित्रपट संगीत का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, जो इसका महत्व है वो काफ़ी बड़ा है। उसमें अनेक अलक्षित जिसकी ओर ध्यान न गया हो उनके प्रयोग करने की गुंजाइश बनी हुई है। उसके बाद है लता, चित्रपट संगीत की सम्राज्ञी। जो लता है वो चित्रपट संगीत की बेताज सम्राज्ञी है। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में जो उनकी लोकप्रियता है वो सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी से भी अधिक वो जनमन पर छाई हुई है। तो यह एक ऐसा चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ हम देख सकते हैं। तो इस पाठ में बच्चों हमने लता जी के बारे में पढ़ा कि भाई लता जी ने चित्रपट संगीत जो है और शास्त्रीय संगीत जो है वो दोनों ही बहुत अधिक अच्छे से गाए हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ था, इस पाठ में बताया भी गया है कि लता जी ने एक गाना गाया था कि ऐ मेरे वतन के लोगों। तो यह करुण रस का गाना था और इस गाने को सुनकर जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि यह गाना करुण रस में गाया गया था और इस गाने को सुनकर उनकी भी आंखें जो थी वो नम हो गई थी। तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों का ही अपना अपना महत्व है। तो जो हमारी जितनी भी गायिकाएँ हुई हैं तो लता जी ने उन सबको पीछे छोड़ दिया। एक समय ऐसा था जब नूरजहाँ का दबदबा था, लोग नूरजहाँ को सुनना अधिक पसंद करते थे, लेकिन जब लता जी आई तो लता जी उनको भी छोड़कर आगे निकल गई थी। तो इस पूरे पाठ में संगीत के महत्व के बारे में बताया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा। तो इसमें लता जी के जो विशेषताएं हैं गायकी की वो भी बताई गई हैं कि उनकी विशेषताएं क्या थी। निर्मलता, ठीक है, निर्मलता, कोमलता, ये उनकी विशेषताएं बताई गई थी। निर्मलता, कोमलता, उनका सुरीलापन, उनका नाद में उच्चार, ठीक है। तो ये उनकी विशेषताएं थी और उनके श्रृंगार की जो अभिव्यक्ति थी, श्रृंगार की उनकी अभिव्यक्ति यानी कि जो श्रृंगार रस के गाने गाती थी तो वो कैसे गाती थी।
तो ये सब बातें हमें उनके गाने में उनकी ये विशेषताएं देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।